हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अब हम लोग क्लास 10th में एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 10 के आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है ऑन ए स्क्वायर हैंडरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडरचीफ। मतलब क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक रुमाल है। यह आपका क्वेश्चन नंबर है 11 क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3। देखो यह आपका एक स्क्वायर हैंडरचीफ है। ठीक है, एक रुमाल है ना, थोड़ा सा फिगर देखिएगा। ठीक ना, यह मान लो ए, यह बी, यह सी, यह डी, और इसके अंदर ऐसे 9 सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर ऐसे 9 सर्कुलर डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, 9 सर्कुलर डिजाइन यहाँ पे है बना हुआ। और देखो कह रहा है ईच ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो ना, और यहाँ से मान लो यहाँ तक इस पहले मतलब हर सर्किल का रेडियस कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि देन फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इन हैंडरचीफ। यानी कि यह जो एरिया है ना, यह जो यहाँ पार्ट इस रुमाल में जो शेष हो गया है, बच गया है, मुझे वही एरिया फाइंड करना है। मुझे यही एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। यही मुझे एरिया क्या करना है, फाइंड करना। आसान है, थोड़ा सा इसको समझा जाए। देखो यही मुझे एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना, तो बच्चे देखो आप बताओ, देखो अगर इस एक सर्किल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो ये भी तुम्हारा कितना था, 7। फिर यहाँ से यह 7, फिर यह 7, यानी ये तुम्हारा कितना हो जाए 14। और यह 7 और 7 मान लो पूरा इतना कितना होगा 14। फिर ये कितना हो जाएगा 14। मतलब कि जो सर्किल है उसका जो डायमीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी एक सर्किल का डायमीटर तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, सॉरी 7 कितना हो जाएगा 14। और फिर तुम्हारी यह 14, यह 14, यानी कि यहाँ पे यहाँ लिखेंगे सिंस रेडियस ऑफ सर्किल, सिंस रेडियस ऑफ सर्किल कितना दिया है जी 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए डायमीटर ऑफ ईच सर्किल, डायमीटर ऑफ ईच सर्किल तो कितना हुआ जी 2 × 7 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो मैंने कर दिया। ठीक है बच्चे। अच्छा अब देखो यहाँ से अगर हम यहाँ से साइड निकाल लें, यानी चूंकि यह क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, तो इसके सारे साइड क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है ना, तो बच्चे आप बताओ, देखो हम अगर यहाँ से सी डी निकाल लें, सी डी या डी ए यह आप फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, यह 14, यह 14 और यह 14, यानी कि 14 + 14 + 14, यह आपका कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। यानी कि मैंने साइड ऑफ स्क्वायर मैंने फाइंड कर लिया, क्या आ गया 42 सेंटीमीटर। अब देखो मुझे यहाँ से पेंटेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो जब पेंटेड पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इन हैंडरचीफ बराबर, तो देखो बच्चे क्या होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, देखो माइनस, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अंदर 9 सर्कुलर है पार्ट है। तो हम यहाँ से देखो 9 × एरिया ऑफ अ सर्किल, यानी कि हम 9 में जब एक एरिया आप सर्किल से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मुझे 9 सर्किल के एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर तो कितना होगा 42 का होल स्क्वायर माइनस 9 × एरिया ऑफ सर्किल, तो कितना होता है πr², लिख दो πr², ये हो जाएगा 42 × 42 माइनस 9, पाई की वैल्यू 22/7, और आर देखो आर यहाँ पे कितना था 7 सेंटीमीटर, यानी 7 का होल स्क्वायर, काटो भाई 42 × 42 माइनस, देखो ये आपका देखो एक 7 से एक 7 कैंसिल,
9 इंटू 22 इंटू 7, ठीक है बच्चे। और देखो ना, इसी को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो और इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हैंडरचीफ, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्लास 10th का। अब बढ़ते हम लोग आगे। देखिए, आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पे लगा के छोड़ दिए हैं, तो बच्चे देखो ना, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1764। और देखो ना, मैं यहाँ से 9 को छोड़ दिया ऐसे, और मैं 22 इंटू 7 किया तो 154 आ जाएगा। और जब 9 का 154 में जब फिर मल्टीप्लाई किया तो 1386 आ जाएगा। और हम जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 378 आ जाएगा, ठीक है। तो यह था इस क्वेश्चन का आंसर। तो हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। देखो यहाँ पे एक आपके पास फिगर है, ठीक है ना, और फिगर में देखो यहाँ पे दिया है द रेडियस। देखो ना, यह आपका क्या होता है, रेडियस। ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और देखो ओडी यह कितना दिया है जी, तो 2 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। यह एक आपके पास क्या है भाई, देखो क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। और अंदर आपको एक ऐसा ट्रेंगल वाला पार्ट मिल रहा है। तो देखो पहला मुझे यहाँ से क्या फाइंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। पहले मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है, और फिर बोल रहा है कि एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, ठीक है ना। तो बच्चे देखो, यहाँ से हम पहला सॉल्व करते हैं। मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो देखो बच्चे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होती है जी, 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। या चाहो तो इसको देखो, चाहो तो देखो बच्चे, नहीं आपका कहीं ना कहीं क्या बन जा रहा है, सेक्टर बन जा रहा है। तो यहाँ से सेक्टर का भी फार्मूला आप निकाल सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर। तो कितना होता है जी, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री, जहाँ पे आर तुम्हारा 3.5 आप सॉल्व कर लेना लेके, और थीटा देखो तुम्हारा कितना है, 90 डिग्री। तो आपको यह ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सिंपली हम आपको ऐसे बता रहे हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए आप 1/4 पाई आर स्क्वायर लगाओ, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना दिया है, 3.5 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो भाई, 1/4 22/7 इंटू, देखो बच्चे क्या मैं इसको ऐसे बता लिख सकता हूँ, 3.5 इंटू 3.5, और जब था इसको सॉल्व करेंगे अपन 10 बढ़ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे अपन 10 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये आपका 7×5 = 35 हो जाएगा, और ये आपका 2 2 जा 4 और 11, यानी कि मुझे कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, 11 इंटू 5 इंटू 35 अपन 2 इंटू क्या मिल जाएगा, 100, ठीक है। थोड़ा एक काम करते हैं, इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो देखो यहाँ से क्या था, बीओ था ना 3.5, चलो यहाँ रखते हैं। तो थोड़ा एक बात समझो, कटो इसको, 5 7 35, 5 दूना 10 20, फिर कटेगा, नहीं कटेगा। ये आपका कितना होगा, 11 इंटू 7 5 या 35 अपन 40, ठीक है ना। और फिर आपका यह कटेगा, 5 7 35, 5 8 40, यह आपका हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चे यह आपका आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो, अब मुझे यहाँ से क्या फाइंड करना है जी, अब मुझे एरिया ऑफ द देखो ना, यहाँ मुझे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो बच्चे थोड़ा आप बताओ देख के, यहाँ से एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कैसे आ सकता है, सोचिए साहब फटक से। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम जब इस एरिया ऑफ पेंटेड पार्ट जब फाइंड करेंगे तो इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। तो यहाँ लगाते हैं, यहाँ से जब लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बराबर, तो क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ODB। अब देखो बच्चे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की वैल्यू कितना जा रहा है, 77/8। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल भाई यहाँ चूंकि 90 डिग्री है ना, तो राइट एंगल पे बिहेव करेगा, यानी होता है हाफ बेस इंटू हाइट। यह हो जाएगा 77/8 माइनस 1/2। देखो बेस, तो ये आपका इस ट्रायंगल के लिए बेस का काम करेगा 3.5, और हाइट तुम्हारा यह काम करेगा 2, ठीक है बच्चे। तो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल,
ये हो जाएगा 77/8 माइनस ये होगा 3.5। तो क्या, हाँ यहाँ तक आ रहा है आपका, ये हो जाएगा 77। देखो 8×5 = 40 का 0 4 8 × 24 4 29/8। यह आपका कितना होगा जी, 17 में से 9 जाएगा 8, 6 में से 2 जाएगा 4, 48/8। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो 6 बार यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका ये हो जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। एरिया ऑफ द कितना हो जाएगा, शेडेड पार्ट। कहीं गलती हो रहा है क्या, एक सेकेंड। यहाँ पे आपका कितना हुआ, 17 में से 9 जाएगा 8, 6 में से 2 जाएगा 4, 8 × 6 = 48। सही तो है मेरे बच्चे, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो यहाँ पे हो गया है गलती। क्या गलती हुआ है, देखो 8 5 जा 40 होता है, 4 हुआ कैरी, 8 3 जा 24 और 4 28 हो जाएगा। ठीक है ना। अब लगाओ इसको तो आपका ये हो जाएगा कितना, 17 में से 8 जाएगा भाई, 17 में से 8 जाएगा 9, यहाँ पर बचेगा 6 में से 2 जाएगा 4 यानी 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब आपका आंसर सही है। तो यह था मेरा इस शेडेड पार्ट का एरिया और यह था वाला फर्स्ट वाला, ये आपका हो जाएगा बी पार्ट, शेडेड पार्ट का एरिया। और यह था मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की वैल्यू। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 तो बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। देखो यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ये आपको 12 के ही है जैसे। देखो बच्चे ना, पहला इसमें कह रहा है कि मुझे इस पेंटेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में फट से आ गया कि भाई हम जब ये पेंटेड पार्ट फाइंड करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में से सर्किल के स्क्वायर के एरिया को माइनस करेंगे। मतलब कि जो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बराबर। तो देखो आप फर्स्ट से बोलोगे कि सर हम जब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से जब एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस करेंगे तो मुझे यह पेंटेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चे थोड़ा आप देखो इसमें ना यह ओए दिया हुआ है, कितना दिया है जी 20 सेंटीमीटर। देखो ओए दिया हुआ है यानी कि स्क्वायर का साइड दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है ना। और देखो यह फार्मूला तभी काम करेगा जब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कितना होता है 1/4 पाई इंटू आर स्क्वायर। मतलब देखो ना यहाँ से लेके अगर यहाँ तक का लेंथ जो तुम्हारा आर है, ठीक है, अगर आर मिल जाएगा तो हम इसमें फट से रखेंगे और ये आपका भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है ना। तो बच्चे देखो इसमें जो मेन काम क्या करना है कि मुझे अब इसमें किसी भी हालत में मुझे क्वाड्रेंट का रेडियस फाइंड करना है ना। तो देखो बच्चे आप बताओ, देखो जो ओपी होगा वही तुम्हारा क्या होगा, कहीं ना कहीं ओबी होगा, क्योंकि आपको बेसिक पता है कि अगर ये क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, तो देखो ना जो लेंथ ये होता है रेडियस, ठीक है ना, आप इस पे कोई पॉइंट लो, इसको मिलाओगे, ये भी तुम्हारा क्या होता है रेडियस ही होता है। तो देखो ना मैंने यहाँ से क्या किया ज्वाइन, मैं यहाँ से ज्वाइन क्या किया ओबी। तो जब यहाँ से ओबी मैंने ज्वाइन किया तो यह आपका एक ट्रेंगल हो रहा है और इसमें यह आपका एंगल कितना दिया है 90 डिग्री। तो बच्चे आप बताओ अगर यह दिया है 20 सेंटीमीटर एज अ साइड ऑफ स्क्वायर तो क्या यह ए बी आपका 20 नहीं होगा भाई। जब यह स्क्वायर है तो यह साइड बराबर यह साइड बराबर यह साइड बराबर यह साइड भाई होगा। तो अगर ये 20 था तो मेरा यहाँ से लेके मेरे यहाँ तक भी क्या होगा 20 होगा। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे राइट एंगल ट्रेंगल ओ ए बी में, तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रेंगल ओ ए बी में क्या होगा ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। देखो ओ बी का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, ओ ए कितना दिया 20 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर। देखो यह 20 स्क्वायर और 20 स्क्वायर यानी 2 टाइम है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 2 इंटू 20 का होल स्क्वायर यानी कि ओ बी का स्क्वायर बराबर। और जब यहाँ ओ बी का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो रूट ओवर 2 इंटू 20 का स्क्वायर। और आपको पता है कि जब कोई नंबर रूट में स्क्वायर होता है तो बाहर होता है एक बार, तो बाहर हो जाएगा एक बार, अंदर क्या बच जाएगा √2 सेंटीमीटर। देखो तो यह आपने इस ओ बी की लेंथ निकाल लिया। अब देखो चूँकि जो आपका ओ बी होगा वही तुम्हारा क्या होगा रेडियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा, यानी
यानी आर मैंने फाइंड कर लिया, ठीक ना। तो जब आर साहब आ गया, तो जब मुझे आर आ गया तो भाई अब इसमें रखेंगे। अब इस वाले टूल से में जो मैंने कि कैसे मुझे फाइंड करना है इसमें रखेंगे। कितना था 1/4 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 20√2 का होल स्क्वायर माइनस देखो बच्चे ओ ए का स्क्वायर, तो यही तुम्हारा कितना है 20 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको भाई, 2 2 जा 4 ये 11 यानी कि 11 इंटू देखो 20 का स्क्वायर 400 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा अपन 2 × 7 माइनस ये कितना होगा 400, ठीक है। 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, ये आपका हो जाएगा कितना 4400 अपन 7 माइनस 400, ठीक है। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। देखो बस मैंने इसमें इस क्वाड्रेंट के एरिया से, तो बच्चे यह आपका क्वेश्चन नंबर 14 है 12.3 का। देखते हैं, बहुत ही लुल्लू पुल्लू सवाल है। देखो ना, यह आपके पास कोई दो भाई क्या दिया था रेडियस था, यह आपका ऐसे सेक्टर में AO और OB भाई कोई दो लेंथ थी, तो भाई जाहिर सी बात है कि ये आपका कहीं ना कहीं सेक्टर बन जा रहा है, तो यानी कि ये आपको भाई क्या दे दिया आर दे दिया है। देखो इसमें गिवन क्या दिया है साहब, गिवन दिया है OB जो आर सॉरी जो रेडियस है कितना दिया है, यह दिया है 21 सेंटीमीटर एंड OC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो देखो तो बोला है कि तब आप यह पेंटेड पार्ट का एरिया निकालो। तो बच्चे कहीं ना कहीं जब आप इस फिगर को सीन कर रहे हो तो कहोगे कि सर जो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट होगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट जो होगा देखो वह कहीं ना कहीं देखो सेक्टर AOB यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर AOB, एरिया ऑफ सेक्टर AOBA यानी ये पूरा, फिर माइनस जब हम एरिया ऑफ सेक्टर भाई क्या निकालेंगे तो CODC यानी यह मतलब देखो ना यह बड़ा वाला सेक्टर में से जब हम छोटे वाले सेक्टर को माइनस करेंगे तो मुझे पेंटेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बच्चे अब देखो जो आपका एरिया ऑफ जो AOBO था, ठीक है। चलो मैंने इसको मान लिया कैपिटल R रेडियस और इसको मैंने क्या मान लिया स्मॉल r रेडियस। देखो यहाँ पे एंगल तुम्हारा कितना दिया है थीटा तुम्हारे यहाँ पे कितना दिया 30 डिग्री, r मैंने क्या मान लिया है 21 सेंटीमीटर, स्मॉल r क्या मान लिया है 7 सेंटीमीटर, यानी इसके लिए होगा स्मॉल r और बड़ा वाला आपका हो जाएगा इसके लिए, ठीक ना। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू भाई क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री, पाई r स्क्वायर चूँकि इसमें बड़ा वाला है ना तो बड़ा वाला r लिखो थीटा अपन 360 डिग्री माइनस पाई स्मॉल r थीटा अपन 360 डिग्री, ठीक है। और भाई देखना जो थीटा था ना वह इस सेक्टर का भी है और ये आपका एंगल इस सेक्टर का भी है, तो इसमें एंगल क्या है दोनों में कॉमन है। देखो पाई और थीटा अगर कॉमन लेंगे और अपन 360 डिग्री तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो इसको भाई काटो तो पाई की वैल्यू 22/7 थीटा 30 डिग्री अपन 360 डिग्री, देखो माइनस यहाँ पे R स्क्वायर, R कितना दिया है जी 21 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलो भैया लगाई तो इसको 22/7 ये हो जाएगा देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी कि 1/12, ठीक है ना, इंटू ये देखो इसको हम तोड़ रहे हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पे, तो एक ब्रैकेट में A प्लस B और एक ब्रैकेट में A माइनस B। सवाल आपका बड़े प्यार से आ जाएगा 22/7। देखो बच्चे 2 6 के 12 यह हो जाएगा 11, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 11 अपन 7 इंटू 1/6 इंटू देखो 21 और 7 तो ये हो जाएगा 28। ये आपके बच्चे कितना होगा 21 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा आपका 15, ठीक ना, 15 7 21, ठीक ना, 15 कितना होगा 15 14 होगा 14। चलो भाई ठीक है होता है। तो देखो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 2 ना 14 हो जाएगा और यहाँ से थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं। अक्सर मेरे बच्चे एक बोलते हैं कि सर आप इतना एडजस्ट क्यों करते हैं, इसको एक बार इरेज कीजिए फिर लिखिए। तो ये मेरी आदत है। ये हो जाएगा 11 इंटू अच्छा और कुछ यहाँ पे कैंसिल होगा नहीं होगा 1/6 इंटू 28 इंटू 4 2 से 6 कटेगा 3 टाइम
यानी ये आपका कि कितना होगा जी 11 इंटू 28/3, यह होगा 11/88, 11/88, 8, 11 दूना 22, 22 और 8 30, यानी कि 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। थोड़ा एक बार हम आंसर एनसीईआरटी के बुक से हम चेक कर रहे हैं, 308/3 सही है। ठीक है बच्चे, देखो तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। बहुत ही एकदम इजी था। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और इस अपने भाई के वीडियो